गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है सफाई करने से, क्योंकि रूम इतना गंदा हो रखा था कि सफाई करनी बहुत जरूरी हो गई थी। हम 5 बजे 5 साढ़े 5 के समथिंग पहुंच गए थे वैसे रूम पे। और उसके बाद मैंने घर का सारा काम निपटा लिया था। एल्बर्टस भी चले गए थे ऑफिस के लिए, तो मैंने फटाफट से नहा लिया। अब मैं तैयार हो जाऊंगी क्योंकि मैंने पूजा वगैरह भी करनी है, आज मेरा फास्ट है। तो और मैं दिखाती हूँ आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी है। देखो, एल्बर्टस ने लगा रखी थी। उसके बाद मैंने कर दी थी बाल बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरे बाल काफी उलझ रखे थे। सफर के टाइम पे मैंने जूड़ा बना रखा था, तो उससे और भी ज्यादा उलझ रखे थे। और ये देखो, मेरी मेहंदी बहुत प्यारी लग रखी थी। मैंने तो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए लगाई, उसके बाद धो दी थी। और फिर मैंने तैयारी की ये धनिया वगैरह, धनिया नहीं सॉरी मेथी साफ करने की, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। मैं इसको साफ़ करने में लगी थी क्योंकि सब्जी के काम आएंगे। तो उसके बाद मैंने फ्रूट्स छीलने के लिए मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आने लगी थी। और देखो, फ्रूट्स लेके आ गई थी। अब मैं इसको कट करूँगी। एल्बर्टस ने सुबह से कुछ नहीं खा रखा है, मतलब बाहर गए थे और सुबह भी उन्होंने फ्रूट्स ही खाया। उसके बाद कुछ नहीं खाया क्योंकि मेरा फास्ट है और घर में गैस भी नहीं है, तो मैं कुछ बना भी नहीं सकती थी। तो बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हुए थे और टेस्टी सा नमक लेके आई थी घर से, तो मैं एल्बर्टस के लिए लेके गई और अब वो खाएंगे इसको। देखो, मैंने मंदिर वगैरह भी तैयार कर लिया था। कैसा लग रहा है हमारा मंदिर जरूर बताना। मैंने सुबह ही ये तैयार किया, यहाँ इतना ही स्पेस था तो मैंने इसी में बना दिया। उसके बाद बहुत सारा काम किया, आज बहुत ज़्यादा काम, काफ़ी थकान भी हो गई थी। और ये देखो, मेरी पूजा पाठ भी कंप्लीट हो गई थी। मैंने टीका वगैरह लगा दिया था। अब वेट था तो एल्बर्टस का, तो अब देखते हैं वो आ गए शायद। तो उसके बाद वो तो ले आ गए थे, लेकिन साथ में अपने सर की लड़की को लेके आए थे, जो मेरे ब्लॉग देखती है डेली और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मेरे से मिलने के लिए। और उसके बाद हम हो गए थे तैयार, हेलमेट वगैरह पहन के, क्योंकि अब हम बाहर जाना है हमको थोड़ा सामान वगैरह लेने, गैस वगैरह भी लेके आना था। तो थोड़ा स्कूटी का भी काम था, तो हम स्कूटी का काम कराने के लिए बाहर आ गए थे। बाहर आए तो स्कूटी का काम तो हो गया था। उसके बाद हम चले गए, यहाँ पे सारे आर्मी वालों के कपड़े मिलते हैं, तो यहाँ से एक जैकेट मंगा रखी थी भैया ने। तो हमने ली तो नहीं, लेकिन वो भैया ने सिर्फ पूछने को कहा था, तो पूछ के आए। काफ़ी महंगे महंगे थे यहाँ सच में, और सारे यही मिलेंगे आपको। उसके बाद ना मुझे, मतलब घूमने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था सच बताऊँ तो। उसके बाद हम यहाँ चले गए थे गैस वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे हमने लेने की तैयारी पूरी कर दी थी, जो भी सामान होता है घर का। अब हम सब्जी वगैरह जो भी चीज़ें हमारे घर में नहीं है, हम लिस्ट बना के लेके आए थे। अब हम लेंगे। ये देखो, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था। और ये देखो हम क्या क्या लेके आए। हम साथ में कैंटीन भी गए थे और बहुत सारा कैंटीन का सामान भी लेके आए, क्योंकि घर में कुछ था नहीं वैसे। तो मैं आटा गूंदने में लगी हुई थी घर आके। और अब हम आपको दिखाएंगे अपना रूम, हमारे रूम कैसे। ये देखो, ये हमारा बैठक है। ये मतलब ऐसे कबाड़ हो रखा है। अभी तो हमने इतने अच्छे से वो नहीं किया, लेकिन नॉर्मली हल्का हल्का सामान सेट कर रखा है। इतना सामान भी नहीं है, तो खाली खाली ही दिख रहे हैं रूम। और उसके बाद ये यहाँ पे सामान वगैरह रखने के लिए है। और ये रहा हमारा बेडरूम, इसमें हमने मंदिर भी बना रखा है साथ में। और देखो कपड़े कैसे फैले पड़े हुए हैं, क्योंकि इतना टाइम हुआ ही नहीं घर आके कि कपड़े रखो ऐसे ऐसे। और ये सामान रखने के लिए है बीच में। और इसके बाद आता है एक और रूम। इस रूम की हमने सफाई नहीं कर रखी है, देखो कैसा हो रखा है। उसके बाद ये हमारा किचन। और मैं आटा गूंदने में लगी हुई थी, और कुकर में हमने रखे थे छोले। और हम फटाफट से आज पूड़ी वगैरह देखते हैं क्या क्या बन पाता है हमसे। 4 चीज़ें बनाते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि चारों चीज़ें बन जाए, क्योंकि हमारे पास इतना सामान भी नहीं है ना, तो इसलिए तो मैं आटा गूंदने में लगी हुई थी। और एल्बर्टस भी तो मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी उनको, क्योंकि खाना नहीं खाया। फास्ट होता है तो एक मन होता है ना कि फास्ट है, तो उनका तो फास्ट भी नहीं था, तो कुछ खाया भी नहीं उन्होंने फ्रूट्स के अलावा। और हमारे घर में थे
इतने सारे काम पड़े हुए, मैं काम बताने में लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। 7 बजे हम आए बाहर से, तो एल्बर्टोस ने तैयारी कर दी थी टमाटर और मिर्च वगैरह कट करने की, क्योंकि प्याज लहसुन तो डालते नहीं आज खाने में। तो मैंने फटाफट से आटा गूंद के रख दिया था। उसके बाद मैंने सूजी बनाने की तैयारी की। सूजी मैं बनाऊंगी घी में। मैंने घी डाल दिया था, उसके बाद डाल दिया सूजी और उसको थोड़ा घुमा दिया, हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन होने दिया मैंने उसको। फिर उसके बाद उसमें डाल दी थी चीनी, चीनी भी डाल दी थी। और ये देखो हम साथ में कर रहे थे मम्मी से बात वीडियो कॉल पे, और हमने थोड़ा ये सूखा हलवा निकाल दिया था और फिर थोड़ा हमने पानी डाल के थोड़ा गीला वाला बना दिया था। अब देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि इतना सामान था नहीं तो नॉर्मली बना रहे हैं और बर्तन भी छोटे छोटे थे तो ज़्यादा बना नहीं पाए। वैसे हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, तो कम ही बनाएंगे खाना वगैरह। फिर मैं बनाने लगी थी पूड़ी, क्योंकि फटाफट से पूड़ी बनाने के बाद मुझे हलवा छोले ये चीज़ें भी बनानी थी। हलवा तो बन के हो गया था वैसे तैयार, लेकिन थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना पड़ रहा था उसको। मैं बनाने लगी थी पूड़ी। एल्बर्टोस भी मम्मी को रूम दिखाने में लगे हुए थे, क्योंकि भैया की भी कॉल आई थी और उनको भी रूम वगैरह ज़्यादा पूड़ी तो बनानी थी नहीं थी वैसे, लेकिन कढ़ाई इतनी छोटी हो रही थी कि उसमें ज़्यादा पूड़ी पक भी नहीं रही थी। और एल्बर्टोस मेरी हेल्प कर रहे थे और साथ में मम्मी को भी दिखा रहे थे कि उनका कहना था कि मैं अच्छे से पका रहा हूँ पूड़ी, लेकिन मुझे भी आती है वैसे पूड़ी पकानी। तो मैं साथ में बेल भी रही थी, वो इतने अच्छे से हो नहीं पा रहा था। वैसे आज करवा चौथ में बहुत मजा आया। अगर मेरा कुछ काम नहीं होता तो तब अजीब ही लगता, लेकिन आज मेरा दिन भर काम था तो मैं बिजी थी, तो मुझे याद ही नहीं थी कि मेरा फास्ट है। तो मैं सुबह से सफाई करने में, कपड़े धोने में, कभी नहाया, कभी मंदिर वगैरह सेट किया और ये पर्दे लगाए, बहुत काम था मतलब। तो हो ही गया था वैसे लगभग हमारा काम। तो मेरी पूड़ी भी बनके हो गई थी तैयार। और ये देखो फिर हमने कर दी थी छोले बनाने की तैयारी। छोले में थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो गया हमारा, अब देखते हैं छोले तो हैं ही मतलब थोड़ी बहुत, तो अब देखते हैं कैसा होता है। और मैंने तो इसको मतलब एल्बर्टोस बना रही थी, मैं बना रही थी, तो उनको मानना था कि आप तैयार हो जाओ, हम देखते हैं। मैं तैयार होती हूँ या खाना बनाने में हेल्प करती हूँ, वैसे मैं हेल्प कर लेती हूँ। फिर हो गई थी मैं एकदम से तैयार। तैयार होने के बाद देखो मैंने मंदिर में दिया वगैरह जला दिया था, और साथ में यहाँ पे भैया वीडियो कॉल पे थे तो भैया हमको बता रहे थे कि क्या क्या करना है, कैसा करना है, क्योंकि भैया को पूरा आइडिया है ना इस चीज़ का मजाक कर रही हूँ मैं। और उसके बाद मैं अगरबत्ती लेके आ गई थी। अब मैं यहाँ पे फटाफट अगरबत्ती जलाऊंगी और फिर देखते हैं, चाँद का वेट करते हैं, चाँद कब आता है। अब चाँद के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन टाइम काफ़ी हो गया था, हम 7 बजे के समथिंग तो रूम में पहुँचे। उसके बाद हमने खाना बनाया तो 8 साढ़े 8 हो गया था। फिर तैयार भी 9 बज गया था, कि 9 बजे तक भी चाँद नहीं आया था। हालत ख़राब हो गई थी इतने लेट तक। एक तो दिन भर पानी नहीं पीना होता है, वैसे इतना फ़ील हुआ नहीं मुझे क्योंकि दिन भर बिज़ी थी मैं। लेकिन शाम को जब होता है ना अब चाँद आने ही वाला है, तो उस टाइम पे ज़्यादा ही हो जाता है वैसे मेरा आज का दिन बहुत ही प्यारा गया, बहुत ही प्यारा। सच में मज़े आए आज। फुल दिन एन्जॉय किया हमने काम करके। और मैं ज़्यादा अपनी ज्वेलरी वगैरह लेके आई नहीं थी, तो नॉर्मली पहना था। और ये साड़ी में गिफ्टेड थी। और देखो फिर मैं सुनाऊंगी यहाँ पे कथा। अब तो भैया को भी सुनानी पड़ेगी, लेकिन भैया तो कॉल बाय बोलने लग गए थे। तो आप देखते हैं भैया सुनते हैं या नहीं सुनते हैं कथा। डोली मन ही मन करती है भैया तू सोच रहे हैं ब्लॉग में डालोगे, जोर से करो। चलो ठीक है, क्या कहते हैं अपनी वो बता, राशि बता, नहीं नहीं क्या बोलते हो, गोत्र बता जल्दी। जो तेरा वही है मेरा भी। कपिल गोत्रम बड़मस्य नीरज राशि, नीरज राशि वृक्षक राशि ओम शुभम नीनम राज नाम बालक, सो पुत्र सो
ग्रह खुशम भवन है ना, सौभाग्यवती बोल दो। सौभाग्यवती हो। भाई ऐसा ऐसा मार कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाए, मार क्या रहा है बोल क्या रहा है करके। चलो चलो, पूजा करने के ज्यादा मजाक नहीं करते, आप लोग करो आराम से पूजा, बाद में आज करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, क्या पता डॉली भी हो जाए सीरियस तेरी बात सुन के। हाँ, हाँ ठीक है पूजा भैया। आराम से करो, हाँ पूजा करने ठीक, का टास्क नहीं है इतना। ओके ओके, ठीक है। ठीक है भैया। देवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देवयोग से स्नान करते समय वह एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और उस पतिव्रता ने आते ही मगरमच्छ को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। वेट कम पिछला पोर्शन जो अच्छा दिखना चाहिए वही, फिर अपनी दुल्हन को देखूंगा मैं इससे ऐसे, फिर ऐसे। मैं देखूंगी दला उसको ऐसे। हेलो गाइस, आज डॉली का फास्ट था। आज हम सुबह ही यहाँ पहुँच रखे हैं। काफ़ी स्ट्रगल था हमारा। बाकी डॉली अपने आप को अच्छा और हैंडसम दिखाने की, ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश करती है और हम ऑनर जैसे दिखने तो कोई नहीं चलता है। लेकिन हाँ, डॉली ने आज बहुत सारा काम किया। डॉली का फास्ट भी था, इसने एक रत्ती थूक तक नहीं निकला आज, पानी तो दूर की बात है। और खाने के मामले में कुछ भी नहीं खाया। बेशक मैंने बहुत कुछ खा लिया अभी तक। और डॉली ने काम भी बहुत किया आज। काम तो भाई बहुत ज़्यादा किया डॉली ने। नींद भी पूरी नहीं हो रही रात से। हाँ, अब आज इसने खाना है जम के। पहले बस चाँद आ जाए। भाई तो कह रहा है चाँद भी आज भाव खाएगा, और रियल बात है, भाव खा रहा है सच में। काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे हैं चाँद का। अब आगे को कुछ नहीं बोलना मैंने। और फिर मैं करने लगी चाँद का वेट। हमको तो ये भी पता नहीं था कि चाँद आता कहाँ से है। तो अब हम चारों ओर देखने में लगे थे, आगे बीच भी, कि मतलब चाँद कहाँ से आता है। मैं तो मतलब लोग भी बहुत ज़्यादा यहाँ सब लोगों का ये फास्ट था, तो सब लोग ही वेट करने में लगे थे चाँद का। लेकिन चाँद तो दिखाई दे नहीं रहा था, क्योंकि आज चाँद बहुत ज़्यादा भाव खाता है, भैया कह रहे थे ऐसा। तो आया तो नहीं, लेकिन मुझे हो गई थी बहुत ज़्यादा थकान। अब मैं यहाँ पे खड़े होके बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। अब मैं यहाँ पे चेयर लगाऊंगी और बैठ के देखूंगी, क्योंकि मेरे पैर बहुत थक गए थे। और सभी लोग वेट कर रहे थे, अपने अपने छतों में घूमने में लगे थे। हमारे बगल वाले भी सभी लोग, मतलब जितने भी दिख रहे थे सब लोग, कोई रोड में घूम रहा था तो कोई अपनी छत में। हम तो यहीं से देखे थे, क्योंकि हमारे यहाँ से दिखने वाला है ही मतलब। लेकिन इतना पता नहीं था कि कहाँ से आता चाँद। और चाँद का फुल वेट किया हमने। बाहर भी देखा तो लोग वेटिंग करने में लगे, लेकिन चाँद आता है तो पता ही चल जाता है, क्योंकि हल्ला हो जाता है, चाँद आ गया, चाँद आ गया। तो वेट ही करने में लगे हुए थे। और एल्बर्टोस को तो बहुत ज़्यादा भूख भी लगी थी, मेरी वजह से उन्होंने भी खाना नहीं खा रखा था, क्योंकि मैंने मंदिर में चढ़ाना था, प्रसादी वगैरह बना रखी थी ना तभी। और ये देखो नज़ारे यहाँ के पूरे, लोग यहाँ देखो लाइट वगैरह जला के यहाँ पे खड़ी थी, और मैं भी वेट कर रही थी। उसके बाद मैं अंदर आ गई और हमने यहाँ पे की बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट। और फिर चाँद आ गया था, तो मैं पूजा यहाँ पे फटाफट पूजा वगैरह की, टीका लगाया। तो और बाहर पे आ गए थे हम यहाँ पे।
हमारे पास कोई था नहीं फ़ोटो वगैरह क्लिक करने के लिए, तो वैसे ही हमने रख के वीडियो बनाई। और देखो फिर मैंने टीका वगैरह लगाया और जल वगैरह चढ़ाया, और यहाँ पे दिया मैंने ऊपर रखना था, पानी चढ़ा रखा, नीचे कार खड़ी थी तो हम यहाँ पे कपड़ा लेके आ गए थे किसी की कार में ना जाए। तो एल्बर्टस ने मेरे को पिला दिया था पानी, और फिर हमने यहाँ पे भी बहुत सारी फोटो शूट की। ये देखो 2 चाँद एक फ्रेम में। देखो मेरे चाँद कितने प्यारे लग रहे थे आज, तैयार नहीं हो रखे थे लेकिन फिर भी प्यारे लगते हैं। और ये देखो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोटो शूट किया और बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे थे क्योंकि मैं उनकी फ़ोटो कम ही क्लिक करती हूँ। और देखो चंद्रमा आया हुआ था, यहाँ पे भी हमने पूजा वगैरह करने के बाद यहाँ पे भी हमने फ़ोटो शूट की। और यहाँ पे बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा था सच में। देखो एक तो मैंने दिया जला रखा था और वो बीच में आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा प्यारा। उसके बाद हमने पूजा कर ली थी और मैंने अपने चाँद को भी देख लिया था। फिर हमने दिया वगैरह यहाँ पे अच्छे से रखा, तेल और भी डाला इसमें क्योंकि देर तक जले रहेगा। उसके बाद मैंने फटाफट कर लिया चेंज, और आपको दिखाऊंगी मेरी मेहंदी और भी डार्क हो गई। और ये देखो ये बना रखा था हमने खाना, आज का खाना हमारा। तो हम फटाफट से अब इसको हमने मतलब ये मंदिर में लगा रखा था भोग अभी तक, फिर हम इसको किचन में लेके आ गए क्योंकि अब हम लोग खाएंगे। और बहुत ज़्यादा यम्मी खाना बन रखा था, मतलब नमक वगैरह कोई कुछ भी चीज़ टेस्ट नहीं कर रखी थी, लेकिन होता है ना भगवान के लिए बनाते हैं तो हम हर एक चीज़ परफेक्ट बन जाती है। हम देखते तो हैं मंदिरों में जाते हैं हम कभी, तो सब्जी वगैरह कितनी मतलब यम्मी बनी। मेरे को मंदिर की सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम हर चीज़ परफेक्ट होता है, ना मिर्ची ज़्यादा, ना ऑयल ज़्यादा, ना नमक ज़्यादा, एकदम हर चीज़ परफेक्ट होती है। मंदिर की सब्जी तो सभी लोगों को पसंद ही होती है वैसे। तो आज हमने घर में भी मंदिर के नाम पे बना रखी थी तो बहुत ज़्यादा यम्मी हो रखा था। और यहाँ बताया बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब ठंडी नहीं आई है। हम घर में तो हुडी वगैरह पहनने लग गए थे, लेकिन यहाँ तो ऐसी ज़रूरत कुछ पड़ नहीं रही है। हम तो फैन भी चला रहे हैं, कभी कभी गर्मी भी हो रही है। यहाँ हम खाने में लगे थे, एल्बर्टस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया हमारा खाना। आज हम घर होते तो मम्मी भी खाते, तो हम साथ में खाते हुए बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते शायद। तो मम्मी है नहीं तो मम्मी की बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे थे, और हमने मम्मी से वीडियो कॉल में बात भी कर ली थी। अब हमको जब भी मम्मी की याद आती है हम वीडियो कॉल में बात कर लेते हैं, और मम्मी को इतना ज़्यादा पका देते हैं कि मम्मी बोलते हैं बाय बाय बाय। और एल्बर्टस के लिए और भी सब्जी लेके आ गई थी मैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कम हो जाएगी यहाँ पे। उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रखी थी सुबह से, मतलब खाना नहीं खा रखा था, बस फ्रूट्स में ही चल रहा था उनका। अब हमको तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगा आज का खाना, और बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी, बहुत सारा काम भी कर लिया था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टाटा।